हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका चयन सर आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो अर्ली जो मेन है इसका जो कंप्लीटली लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरीके से जो आपको डिफरेंट जो हेल्पिंग वीडियोज है वो मिलता रहे। तो यहाँ पर जो अर्ली मेन है तो इस चैप्टर को हम स्टडी करने का क्या मेन जो ऑब्जेक्टिव है, हमें क्या जानने को देखने को सुनने को मिलेगा। तो इस चैप्टर को हम स्टडी करते हैं तो यहाँ पर द स्टोन एज एंड इट्स डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उसके बारे में पता चल जाएगा कि हम जानेंगे कि भाई स्टोन एज क्या होता है और कौन कौन से अलग अलग टाइप के जो डिफरेंट जो इसके स्टेज हैं, अलग अलग टाइप के जो स्टोन एज थे। देन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टोन एज, मतलब जो स्टोन एज है उसका जो हमें इंफॉर्मेशन जो है कहाँ कहाँ से मिलती है, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं उनके बारे में हमें पता चल जाएगा। साथ ही साथ जो पैलियोलिथिक एज इन द डेक्कन, डेक्कन का जो रीजन है तो वहां पर जो पैलियोलिथिक जो एज था हम उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ टूल्स और जो वेपन जो है उस समय जो स्टोन एज में जो यूज किए जाते थे हम उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि भाई आपको जो फैक्ट्री और जो हैबिटेशन जो साइट्स है, फैक्ट्री मतलब उस समय जो जहाँ पर जो हमारे जो ह्यूमन अर्ली जो ह्यूमंस है, अर्ली जो मैन है वो अपने जो टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, तो उस जगह को कहा जाता था फैक्ट्री कहा जाता था। और हैबिटेशन मतलब जहाँ वो लोग रहते थे, जो उसके जो रहने की जो जगह है वो हैबिटेशन वाला प्लेस था। तो यहाँ पर आता है कि जो ह्यूमन बींग्स वॉक ऑन टू फीट, मतलब हम जो देखते हैं जनरली हम जो ह्यूमन है तो हम क्या करते हैं, दो पैरों पर चलते हैं। बट हमेशा ऐसा नहीं था, है ना, हम जो है हमेशा दो पैरों पर नहीं चलते थे। सो आवर बॉडीज आर नॉट कवर्ड विथ फर लाइक दैट्स ऑफ मेनी अदर एनिमल्स। डिफरेंट जो एनिमल्स देखते हैं, जैसे हमें ये जो है भालू आपको दिखाई देता है, बंदर दिखाई देता है, तो लॉयन है, तो उनमें क्या होता है कि उनके फर होते हैं, मतलब बाल लंबे लंबे उसके शरीर में जो बाल होते हैं जो उनको कवर करके रखे होते हैं। वी आर एबल टू यूज अवर हैंड फॉर अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, मतलब हमारे जो हाथ है उसको हम अलग अलग तरीके से उसका यूज करते हैं। वी आर ऑल्सो एबल टू राइट, होल्ड ऑब्जेक्ट, फिक्स एंड और रिपेयर थिंग्स एंड इवन मेक ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम अपने हाथों का यूज करके हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके की बहुत सारी जो चीजें बनाते हैं। कुछ जो चीजें खराब हो जाती है उसको फिक्स करते हैं, रिपेयर करते हैं, वो सब हम किससे करते हैं, अपने हाथों से करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट इज कुक्ड, हम जितना भी लगभग खाना खाते हैं उसको हम पका कर खाते हैं। सो वी वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथिंग डिपेंडिंग ऑन द ओकेशन, मतलब डिफरेंट जो ओकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम ठंडी में अलग जो है कपड़े पहनते हैं, गर्मी में अलग पहनते हैं, बारिश का सीजन है, कोई जो फेस्टिवल है तो अलग, तो ओकेशन के अकॉर्डिंग तो हम डिफरेंट तरीके से क्लॉथिंग है, क्लॉथ है, कपड़े हैं वो पहनते हैं। सो हाउएवर देयर वाज अ पॉइंट इन टाइम, मतलब एक समय ऐसा भी था, तो वहां पर क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो व्हेन मेन यूज्ड ऑल फोर लिम्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक ऐसा समय था जहां पर जो मेन है, जो ह्यूमन है, वो क्या करते थे, जो अपने जो फोर जो लिम्स है, मतलब यहां पर आपको दिखाई दे, जैसे कहते हैं ना मानव जो एक समय क्या था, बंदर था। डार्विन की जो थ्योरी है वो कहता है कि भाई सबसे पहले जो ह्यूमन है एक बंदर था, फिर धीरे धीरे उसका ह्यूमन जो एवोल्यूशन का ये जो आपको डिफरेंट जो स्टेज है, डिफरेंट जो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर किस रूप में वो चलता था, फिर यहाँ पर उसका डेवलपमेंट यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और फाइनल जो इस रूप में जो है ह्यूमन के रूप में उसका डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके डार्विन की जो थ्योरी है ह्यूमन इवोल्यूशन का वो हमें देखने को मिलता है। सो यहाँ पर आता है बेटा कि जो ही डिड नॉट वेयर एनी क्लॉथेस, मतलब पहले के जो अर्ली जो ह्यूमंस हुए मिलियंस ईयर्स ऑफ एगो, वो कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज बॉडी विच प्रोटेक्टेड हिम फ्रॉम द कोल्ड, मतलब इस तरीके बड़े बड़े जो बाल होते थे बॉडी में, तो वो जो है उनको जो कोल्ड ठंड से बचाता था। ही डिड नॉट नो हाउ टू कुक फूड, उनको पता नहीं था कि भाई जो भोजन को कैसे पकाया जाता है, बिकॉज ही डिड नॉट नो हाउ टू लाइट अ फायर, क्योंकि उनको जो है आग के बारे में पता नहीं था, तो इस कारण से वो खाना भी नहीं पकाते थे। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो इट इज अ क्वाइट क्लियर दैट मैन हैज चेंज ए लॉट ओवर द ईयर, मतलब ये क्लियर होता है कि भाई जो समय के साथ जो ह्यूमन है वो बहुत बदला, बहुत चेंजेस आए ह्यूमन में। हिज बिहेवियर एंड अपीयरेंस हैव चेंज, मतलब उनका जो बिहेवियर है, मतलब ह्यूमन का जो हमारा जो बिहेवियर है वो क्या हुआ, चेंज हुआ। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो इन हमारे जो अपीयरेंस है वो चेंज हुए। एंड ही हैज लर्न मेनी न्यू थिंग्स, और जो ह्यूमन है वो समय के साथ बहुत अलग अलग जो चीजें, डिफरेंट जो थिंग्स है, जैसे हम अभी बहुत सारी जो चीजें सीखते हैं, आप भी अलग अलग चीजें सीखते हैं,
तो इसी तरीके से जो अर्ली जो ह्यूमंस है, अर्ली जो मेन्स है, वो भी जो है क्या होने लगे, डिफरेंट जो चीजें हैं वो सीखने लगे। सो हाउ डिड दिस चेंज कम अबाउट, मतलब अब यह बात आता है कि भाई ये जो चेंजेस है वो कैसे आया, किस कारण से आया। डिड इट हैपन ऑल ऑफ द सडन, क्या ये जो चीजें हैं अचानक हुआ, ऑल अबाउट सडन, सडन मतलब अचानक हुआ क्या। द चेंज हैपन वेरी ग्रेजुअली ओवर मेनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब ये जो ग्रेजुअली हुआ मतलब लगातार कुछ ना कुछ चीजें बदलती रही है जो है हजारों सालों में, 1000 ईयर्स या फिर 100 ईयर्स पहले, सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, धीरे धीरे करके ये जो चेंजेस है हमें देखने को मिलता है। फ्रॉम यूजिंग ऑल आवर फोर लिम्स टू मूव, मैन ग्रेजुअली बिकम बाइपेडल्स, मतलब यहां पर क्या होता है कि भाई जो हम जो है पहले जो ह्यूमन जो थे वो अपने चारों जो पैर है उसका यूज करते थे, सो उसे का जो बाइपेडल्स कहा जाता है। दैट इज ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन टू लेग्स, मतलब पहले जो है इस तरीके चारों में चलते थे, फिर वो जो बाइपेडल्स के रूप में आया, मतलब पहले जो है चार से वो फिर जो है दो में आ गया, स्टार्टिंग वॉकिंग ऑन टू लेग्स। हिज दिस बैक बिकम इरेक्ट, दिस वाज एन इंपॉर्टेंट चेंजेस, मतलब सबसे पहले ये चार में इस तरीके चलते थे, उसके बाद ये जो दो पैरों में चलना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले जो चेंजेस है यही नजर आता है। देन सिंस ही कुड नाउ स्टैंड अप स्ट्रेट, ही हैड मोर स्कोप फॉर लुकिंग अराउंड एंड ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, मतलब जैसे ही वो जो है अपने दो पैरों पर चलने लगे तो एक बहुत बड़ा जो चेंजेस आया, और इससे वो स्ट्रेट रूप में, जैसे यहाँ पर स्ट्रेट रूप में खड़ा हो रहा है ना, तो उसी तरीके से स्ट्रेट रूप में वो खड़े होने लगे, और इससे जो है उसके अपने आसपास जो ऑब्जर्व, अपने आसपास के जो एरिया है उसको वो क्या कर सकते थे, इजिली जो है ऑब्जर्व कर सकते थे, और इससे उनको बहुत फायदा होता था, क्योंकि उनको जो है सिंस ही हैंड्स वे आर नाउ फ्री, सिंस हिज जो हैंड है उसके हाथ जो है क्या होने लगे, फ्री होने लगे, सो ही कुड टच एंड फील ऑब्जेक्ट एंड डिस्कवर न्यू यूजेस ऑफ देम, मतलब वो कोई भी जो चीजें हैं उसको टच कर सकते थे, साथ ही साथ फील कर सकते थे, इसके कारण से वो जो न्यू जो चीजें हैं वो डिस्कवर करने लगे, नई नई चीज वो खोज करने लगे, उनके बारे में जानने लगे, और उनका जो यूज है वो करने लगे। ही वॉज एबल टू एक्सप्लोर थिंग्स इन अ बेटर मैनर्स, और इसके तरीके से वो जो है एबल हो गया, मतलब वो सो सक्षम हुआ कि जो नई नई जगह है, नई नई जो चीजें हैं उसको नए तरीके से खोज करने लगे, यूज करने लगे उनको। ही बिकम क्यूरियस about object and the surrounding around him and was able to satisfy his curiosity by trying and testing out things, मतलब वो क्या करने लगे कि भाई उनका जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ने लगा, कि मतलब ये क्या चीज है, ये क्या होता है, वो टच करने लगे, फील करने लगे, तो अपने आसपास की जो चीजें हैं उसको वो ट्राई करने लगे, उसको प्रयास करने लगे, जानने लगे, उनको समझने का प्रयास करने लगे, उनको टेस्ट करने लगे कि ये चीज क्या है, कैसा है, क्या क्या होता है। जैसे आप लोग कभी कभी कोई जो चीजें हैं उनको खोल खाल कर कुछ भी करने लगते हैं ना, घर में जो चीजें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है या फिर कोई और चीजें, ये कैसे करता होगा, क्या है, खोल के देखता हूँ, तो ये चीजें जो है उस समय जो अर्ली जो ह्यूमंस है उनके नई जो लिम्स है, उसके जो हाथ है, हैंड्स है, तो खाली हो गए, तो उसको टेस्ट ट्राई करने लगे, टेस्ट करने लगे। देन लेटर इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ अर्ली मैन डिस्कवर फायर बाय एक्सपेरिमेंटिंग विथ ऑब्जेक्ट इन हिज सराउंडिंग, मतलब आगे हम जो देखेंगे कि कैसे जो है फायर की जो डिस्कवरी है होती है, मतलब आग की खोज है वो कैसे होती है, हम आगे जो जानेंगे इस चैप्टर में। साथ ही साथ उसके आसपास की जो चीजें हैं वो किस तरीके से फायर की डिस्कवरी के साथ चेंज हो जाती है, उनका लाइफ स्टाइल किस तरीके से बदलता है, इसको भी हम आगे जानेंगे। तो अब जो नेक्स्ट आता है बेटा कि जो हमारा द स्टोन एज, पाषाण युग या फिर पत्थरों का जो समय की हम बात करें, जहां पर मैक्सिमम जो ह्यूमंस है वो स्टोन टूल्स है, स्टोन का जो यूज करते थे। So the Stone Age is a very important period in the history of mankind, मतलब जो मानव का है हम बात करते हैं तो वहां पर ये जो स्टोन एज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जो ह्यूमन जो हिस्ट्री है वो ज्यादातर स्टार्ट होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी की चेंजेस टू प्लेस इन द वे मैन लिव्ड, मतलब ये जो पीरियड है वहां पर बहुत सारी जो चीजें हैं, जब ह्यूमन जो रहता था तो वो जो है चेंजेस आया, उसके जो प्लेसेस है जहां पर बहुत सारी जो चीजें हैं वो चेंज होने लगी, बदलने लगी। बिहेव एंड लुक्ड, द स्टोन एज इज सो कॉल्ड बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन मेड मेनी टूल्स एंड वेपन्स फ्रॉम स्टोन्स,
मतलब ये जो बहुत सारे जो उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ है, बिहेवियर, वो कैसे बिहेव करते थे, वो कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, ये सभी जो स्टोन एज में चेंजेस हुआ। और इसको हम स्टोन एज क्यों कहते हैं, तो स्टोन एज कहने का एक जो रीजन है कि यहाँ पर जो ह्यूमंस थे, अर्ली जो ह्यूमंस हुए, अर्ली जो मैन की हम बात करें तो वो जो मेनी थिंग्स है, बहुत सारी जो चीजें जैसे टूल्स था, वेपन्स थे, ये सभी किससे बने रहते थे, स्टोन से बने रहते थे। स्टोन का जो ज्यादातर यूज किया जाता था। तो ही यूज दिस टूल्स एंड वेपन्स फॉर हंटिंग। ये जो है ये जो टूल्स है, ये जो वेपन्स है, उसको हंटिंग में यूज करते थे, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को प्रोटेक्ट सुरक्षित रखने के लिए करते थे, साथ ही साथ एंड फॉर अदर डेली एक्टिविटीज, और जो अदर जो डेली एक्टिविटीज है उनके लिए वो ये जो स्टोन टूल्स है, वेपन का वो यूज करते थे। कौन करते थे, अर्ली जो ह्यूमंस है वो करते थे। देन द स्टोन एज डिवाइडेड इनटू थ्री मेन पीरियड। स्टोन एज को तीन जो डिफरेंट जो पीरियड है उसमें डिवाइड किया गया था। हम जो फर्स्ट जो बात करें पैलियोलिथिक जो है एज है, नेक्स्ट जो आता है मेसोलिथिक जो एज है, और जो थर्ड आता है न्यूलिथिक एज है। तो इस तरीके से पैलियोलिथिक जो एज, मेसोलिथिक जो एज है और जो न्यूलिथिक एज है, इन थ्री जो डिफरेंट जो उसको स्टोन एज है उसको कैटेगराइज किया गया है, उसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। As each period progressed, the tools that men used become more and more advanced and his way of life improve। मतलब जैसे जैसे समय बीतते गया, नए जो एज आते गए, तो उसके साथ जो ह्यूमन जो है टूल्स यूज करते थे, जो हथियार यूज करते थे, वेपन्स यूज करते थे, वो धीरे धीरे क्या होने लगा, इंप्रूव होते गया, बेहतर होते गया, और उसी के साथ जो ह्यूमन का जो लाइफ है वो भी बेहतर होने लगा था। फर्स्ट जो आता है बेटा आपका जो पैलियोलिथिक जो एज की हम बात करें, सो पैलियोलिथिक एज आर ओल्ड स्टोन एज। ये जो पैलियोलिथिक जो एज है या फिर जिसे ओल्ड स्टोन एज के रूप में भी हम जानते हैं, सो दिस पीरियड गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलियोस मींस ओल्ड। मतलब ये जो जनरली आप जो देखते हैं कि अधिकांश जो वर्ड्स है वो ग्रीक से आते हैं, है ना, या फिर जो ब्रिटिश जो लैटिन जो वर्ड है वहां से यूज किया जाता है। तो जो पैलियोस है, जो ये जो पैलियोलिथिक जो एज जो बना हुआ है, तो पैलियोलिथिक जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक जो है पैलियोस मीनिंग जो इसका होता है ओल्ड, और लेथोस मीनिंग होता है स्टोन। तो इस तरीके से जो ओल्ड जो स्टोन एज है उसे हम पैलियोलिथिक एज कहते हैं। देन इट लास्टेड फ्रॉम अराउंड 2 मिलियन BC टू 10,000 BCE। BC के बारे में आपने जाना था, है ना, फर्स्ट जो चैप्टर है नेमिंग सेंचुरीज, हमने देखा था भाई ये जो कैसे जो है, तो बिफोर कॉमन या फिर बिफोर जो क्राइस्ट है, या जो जिसे हम ये BC के रूप में जानते हैं। सो ये जो है 2 मिलियन BC से लेकर 10,000 BC के बीच का जो पीरियड था, कौन सा, पैलियोलिथिक एज का। ड्यूरिंग दिस स्टेज मैन लिव्ड एज अ हंटर गैदरर्स। हंटिंग, हंटर जो शिकार करने वाले होते हैं, जो शिकार उसे हंटर कहते हैं। मतलब जो इस पीरियड में जो मेन है वो क्या करते, मेन या फिर जो ह्यूमन है वो शिकार करने जाते थे, और गैदरर्स मतलब फल फूल कंदमूल है, जड़े वगैरह है, वो ये क्या करते थे, गैदर करते थे। गैदर मतलब इकट्ठा करते थे। सो दिस मीन्स दैट ही डिपेंड ऑन टू मेन थिंग्स फॉर हिज सर्वाइवल। मतलब इसका मतलब है कि भाई वो जो है जिंदा रहने के लिए दो चीजों पर डिपेंड था। एक जो था आपका जो हंटिंग था, हंटिंग किसका, एनिमल का हंटिंग करते थे, वो जो है एनिमल का शिकार करते थे। और जो सेकंड पॉइंट आता है कि गैदरिंग करते थे। गैदरिंग में क्या क्या, तो वो जो है फ्रूट्स है, अपने ईटिंग के लिए फ्रूट्स है वो गैदर करते, इकट्ठा करते थे। रूट्स है, जड़ों है, उसको वो खाते थे। देन नट्स है ना, नट्स को वो ईट करते थे, उसके लिए उसको गैदर करते थे। सीड्स, बीज वगैरह वो इकट्ठा करते थे। देन इवन बर्ड्स एग, और जो बर्ड्स के जो एग है उनको भी अपने ईटिंग के लिए वो क्या करते थे, गैदर करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे। तो इस तरीके से जो पैलियोलिथिक जो एज है वहां पर ह्यूमन जो है हंटर्स और गैदरर्स थे। देन नेक्स्ट आता है कि देयर वॉज नो सुपर मार्केट फॉर हिम टू गो एंड बाय थिंग। जैसे आप लोग अभी मार्केट चले जाते हैं ना, शॉप चले जाते हैं, जैसे आपका मन किया चिप्स खाने का, तो वो आप कहाँ चले जाते हैं, दुकान चले गए, वहां से चिप्स लेकर आते हैं, जिसमें सिर्फ हवा भरा रहता है। चिप्स का तो नामो निशान नहीं रहता है। 2-4 पीस डाल दिए रहते टुकड़ा वाला। आजकल तो 5 रुपीज 10 रुपीज में देखोगे सिर्फ आपको हवा मिलेगा, चिप्स बहुत कम मिलता है। तो यहां पर आता है कि भाई सुपर मार्केट या फिर उनके मार्केट नहीं था। सो द एनिमल्स ही हंटेड एंड द थिंग्स ही गैदर्ड फ्रॉम हिज सराउंडिंग वेयर ऑल द फूड्स ही हैड। मतलब वो जो शिकार करके आते थे तो उससे जो जानवर के जो मांस जो मिलता था, मीट जो मिलता था, उनको वो खाते थे। साथ ही साथ अपने आसपास जो उसने गैदर किया है, चाहे वो कोई फ्रूट्स है, चाहे वो कोई रूट्स है, कोई नट्स है, तो उन्हीं को वो जो है ईट करते थे।
Then, however, hunting and gathering was difficult as some wild animals were dangerous and other could run really fast. मतलब हंटिंग जो है और गैदरिंग जो है उतना इजी नहीं होता था, है ना। शिकार करने गए तो कुछ जो है जो एनिमल्स है वो डेंजरस थे, तो शिकार करते थे तो उन्हीं पर वो जो है झपट्टा मार देते थे, ह्यूमंस को ही वो मारकर अपना शिकार बना लेते थे, है ना। तो डेंजरस था, साथ ही साथ जो कुछ जो एनिमल्स है वो बहुत तेज गति से दौड़ते थे, तो उनके पीछे दौड़ना और उनको शिकार करना भी उतना पॉसिबल इजी नहीं था। सो साथ ही साथ इन ऑर्डर टू हंट देम मैन हैड टू यूज हिज स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंट। मतलब अगर उनको शिकार करना होता, डेंजरस जो जानवर है या फिर जो बहुत फास्ट रन करते हैं या फिर नॉर्मल जानवर है उनका भी शिकार करना है, तो इन ये जो ह्यूमन है उनको क्या होना चाहिए, ताकतवर होना, स्ट्रेंथ होना चाहिए, साथ ही साथ उनको इंटेलिजेंट होना चाहिए, ताकि वो इस तरीके के जानवर है उनको वो इजिली वो क्या कर सके, शिकार कर सके। देन पैलियोलिथिक मैन आल्सो हैड टू नो अबाउट प्लांट्स। जो पैलियोलिथिक जो मैन है, जो वहां उस समय के जो ह्यूमन थे, उनको डिफरेंट जो प्लांट्स है उसके बारे में पता था। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनियस, मतलब कुछ जो प्लांट्स है वो पॉइजनियस होते हैं। मतलब सभी चीजें जो दिखती है पेड़ों में फला हुआ या फिर जो रूट्स है, तो सभी चीजें खाने के लिए नहीं होता है ना। जैसे अभी भाई हम जो कोई भी चीज के उठा के खा लेते हैं क्या, नहीं। तो उस समय के जो ह्यूमंस थे उनको पता था कि कौन सी चीजें पॉइजनियस है, मतलब जहरीली होती है, किसको खाया जाए और किसको नहीं खाया जाए। तो जो पॉइजनियस जो चीजें हैं, ही वुड हैव टू अवॉइड देम। ही हैड टू पिक फ्रूट्स दैट वेयर रिपेन इनफ टू बी ईटन, हाउएवर इट वाज नॉट इजी। तो अब जो पॉइजनियस जो रूट्स है, फ्रूट्स है, उसको पहचानना उतना इजी नहीं था। साथ ही साथ जो फूड जो पके हुए थे जिसको वो खा सके, रिपेन जो फूड थे, उनको भी पहचानना उतना इजी नहीं था। तो देयरफॉर जो पैलियोलिथिक हंटर गैदर्स लिव्ड एज नोमैड्स। मतलब जो हंटर जो गैदर थे वो नोमैड थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो कंटिन्यूसली वो जो है मूवमेंट्स करते रहते थे, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते रहते थे। मतलब एक जगह तो वो शिकार रहकर शिकार नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ और शिकार आएगा आएगा, आजा मेरे पास आजा, मैं मार के खाऊंगा, ऐसा करेंगे तो होगा क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। शिकार करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। सो nomads is a someone who constantly move from place to place and never settle down in any one place। मतलब nomads कौन होता है, तो एक जगह से वो दूसरी जगह कंटिन्यूसली वो जो है मूवमेंट्स करते रहता है, और कोई भी पर्टिकुलर जो एक जो प्लेस है, पर्टिकुलर जो कोई एक जगह है बेटा, वहां पर वो नहीं रहते हैं। सो स्टडीज शो दैट nomads did not build houses। मतलब स्टडी बताते हैं कि भाई nomads है वो हाउसेज नहीं बनाते थे। भाई उनको एक जगह रहना ही नहीं है तो वो घर क्यों बनाएंगे। सही कॉमन सी बात है ना भाई, मैं किसी एक जगह रहूंगा नहीं तो मैं वहां पर घर बनाऊंगा कि कहीं मैं टीचिंग जॉब के लिए गया हूँ कुछ समय के लिए, मुझे पता है कि वहां पर 1 ईयर 2 ईयर आप मेरे को स्टे करना है, तो मैं क्या वहां पर रहकर अपना घर बनाऊंगा, बिल्कुल नहीं। सो नोमैड्स क्या करते थे, उनको तो कंटिन्यूसली मूवमेंट्स करना है, एक शिकार के लिए, फल फ्रूट गैदर करने के लिए, अपने जो वाटर है उसके लिए। सो वो जो है अपने हाउस नहीं बनाते थे। दे यूज कैप्स एंड रॉक शेल्टर फाउंड इन नेचर एज द टेम्पररी हाउसेज। वो गुफाओं में रहते थे, कैप्स में रहते थे, रॉक जो शेल्टर्स है, चट्टान के जो टुकड़े जो नीचे जो जगह होता था वहां पर रहते, ट्री ट्रंक्स पेड़ों के जो है पेड़ के ऊपर रहते थे, साथ ही साथ पेड़ के जो बड़े नीचे जो है खोखला जो भाग रहते थे वहां पर भी रहते थे। सो समटाइम्स दे इवन लिव्ड इन द होल्स ऑफ हेलोज ऑफ ट्रीज। ट्रीज के जो खोखले जो भाग होते वहां पर वो रहते थे। इन द अर्ली स्टेज ऑफ पैलियोलिथिक एज दे डिड नॉट वेयर क्लॉथेस। मतलब अर्ली जो स्टेज पहले आपके जो पैलियोलिथिक एज का जो स्टार्टिंग जो पीरियड था वहां पर ह्यूमन से कोई भी कपड़े नहीं पहनते थे। हाउएवर एज टाइम पास दे बिगन टू कवर themselves with the bark of trees and the dried skin of animals। बाद में वो जो है पेड़ पत्तियों हैं उनके जो पत्तों से, उनके जो छाल है उनसे अपने आप को कवर करने लगे, ढकने लगे। साथ ही साथ जो स्किन है, जो एनिमल जो मर जाते थे उनके जो चमड़ियों से भी अपने आप को ढकने लगे। दे यूज शार्प बोन्स एज द नीडल्स टू स्टिच द एनिमल स्किन एंड बार्क इन द क्लॉथेस। मतलब वो क्या करते थे भाई, ये जो बोन्स होते थे, शार्प जो बोन्स होते थे, नुकीले जो होते थे, तो उनको जो स्टिच छेद छेद करके उसको सिलाई करने के लिए, एनिमल जो स्किन है उसको कुछ भी तरीके से रूप देने के लिए, पेड़ के जो छाल है उनके पत्तियों को गुथने आपस में ये करने के लिए वो इनका यूज करते थे। नुकीले जो बोन्स होते थे, नुकीले जो स्टोन टूल्स होते थे उनका यूज करते थे। देन हाउ डिड, नेक्स्ट आता है कि हाउ डिड वी नो सो मेनी थिंग्स अबाउट हंटर्स
गैदरर्स। अब यहाँ पर नेक्स्ट चीज आता है कि भाई कि जो हमें जो इनके बारे में इतना कैसे पता चलता है, हम इतनी चीजें कैसे बता सकते हैं। सो वन मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देम आर द स्टोन टूल्स एंड वेपन्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में भी हमने जाना था भाई, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, चैप्टर फर्स्ट था आपका। तो आर्कियोलॉजिस्ट है वो होते हैं कि जो किसी भी जो प्लेस है वहां पर वो खुदाई करते हैं, वहां पर टूल्स है, वेपन्स है, डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स है, डिफरेंट टाइप के थिंग्स है, उसको वो क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो वो कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। तो डिफरेंट जो स्टोन जो टूल्स मिलते हैं, वेपन्स मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि जो ये जो लोग हैं वो किस तरह के टूल्स का यूज करते, कैसे रहते थे, क्या क्या चीजें वो ईट करते थे। सो मैप टू इन द नेक्स्ट चैप्टर सो सम ऑफ द मेन साइट्स वेयर टूल्स। नेक्स्ट जो चैप्टर है वहां पर जो मैप है वहां पर आप देखिए एक बार कि ये जो कुछ जो मेन जो साइट्स है जहां पर इस तरीके जो स्टोन एज के जो पैलियोलिथिक जो एज है, न्यूलिथिक या फिर जो मेसोलिथिक एज के जो पीरियड मैप में आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ इस जो मैप है वहां पर वेपन्स इवन पेंटिंग्स मेड बाय नोवेड हैव बीन फाउंड। मतलब ये जो प्लेस थे वहां पर वेपन्स जो टूल्स वगैरह मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, पेंटिंग्स वगैरह जो बनाए गए थे, तो उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन वो जो साइट से मिलता है। नाउ लेट अस लुक एट द सम ऑफ द टूल्स दैट अर्ली मैन यूज्ड ड्यूरिंग द पैलियोलिथिक एज। अब कुछ जो हम टूल्स आगे देखेंगे, यहाँ पर जो कुछ जो आता है भाई कि कांस्टेंट मूवमेंट इन सर्च फॉर वाटर सोर्सेज प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब जो ह्यूमन है कॉन्स्टेंटली वो क्या करते थे, मूव लगातार वो मूव करते थे, किसके लिए, तो वो सर्च करने, वाटर जो रिसोर्स है, पानी बहुत जरूरी है, पानी के बिना हम कुछ समय तक जीवित रहेंगे, बिना पानी के ज्यादा समय तक जीवित हम नहीं रख सकते। प्लांट ईट करने के लिए यहीं से वो उसको डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, वो मिलते थे, और जो एनिमल्स हैं उनका वो शिकार करते, तो एक जगह रहकर ये जो तीनों चीजें हैं वो नहीं मिल सकता था। सो यहां पर आता है कि इफ द लेक्स एंड रिवर विच दे यूज ड्राइड अप ड्यूरिंग सर्टेन सीजन दे हैड टू फाइंड वाटर इन अदर लेक्स एंड रिवर इन अदर एरियाज। मतलब अब यहाँ पर वही जो हम जो है क्या कर रहे हैं, कोई अगर मैं अर्ली जो ह्यूमन उस समय मैं रह रहा था, तो अगर मैं पानी पीने के लिए जो है नदी का, लेक है, तालाब है, उनका यूज करता था, तो वो तो जो है क्या होगा, कुछ समय बाद वो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। जैसे समर सीजन है, वहां पर पानी नहीं सूख गया, तो मुझे दूसरी जगह जाना पड़ेगा नए वाटर सोर्सेज की तलाश में। साथ ही साथ जो आफ्टर दे हैड यूज्ड अप ऑल द एडिबल प्लांट्स इन वन एरिया दे हैड टू गो टू अनदर एरिया वेयर देयर वेयर मोर प्लांट्स। मगर मैं किसी एक जगह रहता हूं, अगर आप किसी एक जगह रहते हो तो वहां पर जो प्लांट्स यूज कर रहे हो, चलिए फ्रूट्स है वहां पर अवेलेबल है, कोई जो है रूट्स अवेलेबल है, तो भाई वो खत्म हो गया तो आपको दूसरी जगह क्या करना पड़ेगा, खाने के लिए जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप भूखे मर जाओगे। तो उस समय उस तरीके से वो मूव करते थे। देन moreover animal kept moving in search of food, so hunter gatherers also had to keep moving in search of this एनिमल। अब जो है हंटर गैदर हंटिंग के लिए, शिकार करने के लिए जाते थे, अब उस जगह पर कोई एनिमल्स ही नहीं है, तो वहां पर मैं क्या करूंगा, जिंगल आला वो करते हुए वहां पर रुकूंगा क्या, बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं भी जाऊंगा ना जानवर के पीछे पीछे, क्योंकि मुझे शिकार जो है करना है, मांस खाना है, खाने के लिए जो जानवर चाहिए, तो उसके पीछे पीछे भी जानवर जो है नए जो जगह की तलाश में जा रहे हैं, नए खाने की तलाश में, तो मुझे भी उनको खाने के लिए उनके पीछे जाना पड़ेगा। तो ये जो तीन जो मेन रीजन था, वाटर जो सोर्सेज था, प्लांट जो सोर्सेज है, और जो एनिमल जो सोर्सेज है, इन तीनों के लिए जो कंस्टेंट जो मूवमेंट्स है वो अर्ली जो ह्यूमन का होता था। जेन नेक्स्ट जो क्विक फैक्ट में आता है बेटा कि जो फैक्ट्री जो साइट्स है हम उसकी बात करते हैं। तो दिस आर प्लेस वेयर अर्ली जो मेंस वाज एबल टू फाइंड गुड क्वालिटीज स्टोन्स एंड मेक हिज टूल्स एंड वेपन्स। फैक्ट्री साइट ऐसा होता है जहां पर अच्छे क्वालिटी के जो स्टोन मिलते थे, पत्थर मिलते थे, जिससे वो जो अर्ली जो ह्यूमंस है वो टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे। तो वो जो पत्थर जो मिलने का जो एरिया होता था, उसे हमारे जो हिस्टोरियंस है, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन लोगों ने किस नाम दिया है, उसने जो है फैक्ट्री साइट्स का नाम दिया है। नेक्स्ट जो आता है आपका कौन सा, नेक्स्ट आता है हमारा हैबिटेशन साइट्स। हैबिटेशन साइट जैसे नाम से पता है कि वहां पर जो लोग हैं उनका हैबिटेशन हुआ करता था। दिस आर नेचुरल रॉक शेल्टर्स एंड कैप्स वेयर अर्ली मैन लिव्ड फॉर टेम्पररी पीरियड। मतलब जो ह्यूमन जो है उस समय अर्ली जो ह्यूमन थे कुछ गुफाओं में रहे या फिर पहाड़ के नीचे, चट्टानों के नीचे छुपे रहे, तो उसको कहा जाता था हैबिटेशन साइट। मतलब जहां पर वो कुछ समय के लिए वो जो कुछ जो पीरियड है उनके लिए रहते थे। हमें पता है कि जो अर्ली जो ह्यूमन है नोमैड थे, एक जगह से दूसरी जगह कंटिन्यूअसली वो मूवमेंट करते रहते थे। तो जहां पर वो रुकते थे उसे हैबिटेशन साइट कहते, फैक्ट्री साइट किसे कहते हैं, जो टूल्स जहां पर उस गुड क्वालिटी के रॉक्स जो मिलते थे और जिससे टूल्स और वेपन्स बनाते थे उसे फैक्ट्री साइट कहते। देन फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट।
अब ये जो है दोनों के रूप में है ना। दिस वेयर प्लेस वेयर अर्ली मैन कुड फाइंड लिव एज वेल एज वर्क ऑन मेकिंग हिज स्टोन टूल्स एंड वेपन्स, मतलब यहाँ पर वो रहते भी थे, साथ ही साथ वहां पर वो अपने जो टूल्स और वेपन्स है वो भी बनाते थे, तो उसे फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट कहा जाता था। मतलब वहां पर रहने का भी काम होता था और वहां पर अच्छे स्टोन भी थे, तो वहां पर टूल्स और वेपन्स भी बनते थे। तो यहाँ पर हमने जो फैक्ट्री साइट्स और हैबिटेशन साइट जाना। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के जो टूल्स है, जैसे यहाँ पर जो रॉक पेंटिंग्स हमने बात किया, जैसे पेंटिंग्स वगैरह बनाते थे भीमबेटका में जो मध्य प्रदेश में है, तो ये जो है आपका रॉक पेंटिंग आपको नजर आया। पैलियोलिथिक मैन पेंटेड पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स ऑन कैव वॉल्स एंड रॉक शेल्टर, जो कैव के जो है गुफा है उसके जो दीवार पर ये जो पेंटिंग बनाया गया, तो मतलब उस समय इस तरीके के जानवर जो है हुआ करते थे, उसका जो चित्र है वो इन लोगों ने बनाया था। देन यहाँ पर ये जो है आपका जो हैबिटेशन साइट एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, ये जो है यहाँ पर जो है अर्ली जो मीन्स है, अर्ली जो ह्यूमंस है यहाँ पर वो रहते थे, तो उसका जो साइट्स है वो दिखाई दे रहा है। इन द इनिशियल स्टेज नोमैड्स यूज सिंपल टूल्स लाइक जो पेबल्स विच दे फाउंड इन देयर सराउंडिंग, मतलब अर्ली जो स्टेट है तो वहां पर जो ये जो जैसे आपको जो छोटे छोटे चट्टान के जो टुकड़े, पत्थरों के जो टुकड़े दिखे, तो इस तरीके के जो पैलियोलिथिक जो टूल्स है अर्ली जो मेंस है वो यूज करते। देन लेटर दे बिगन टू मेक देयर ओन टूल्स, मतलब शुरू में तो वो जो है पत्थर के जो ऐसे नुकीले टुकड़े मिले तो उसी को जानवर को मारने के लिए, कुछ जो है खुदाई करने के लिए उनका यूज करने लगे। फिर बाद में धीरे धीरे पता चला तो वो जो है अपने तरीके से जो हथियार है वो बनाने लगे। अब यहाँ पर टूल्स का जो है उसके बारे में बताया गया। कोर टूल्स होता है और जो फ्लैश टूल्स होते हैं, दोनों क्या चीजें हम देखते हैं। अ कोर टूल्स इज मेड फ्रॉम अ पीस ऑफ स्टोन नोन एज द कोर टूल्स, मतलब यहाँ पर जो कोर टूल्स मतलब एक जो पत्थर के जो टुकड़े हैं उससे बना हुआ, जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, तो इसे हम क्या कह देंगे, या फिर इसे हम क्या कर देंगे, कोर टूल्स कह देंगे। अ प्लेस टूल्स इज मेड फ्रॉम स्मॉल प्लैक विच हैज बीन चिप्ड ऑफ फ्रॉम द कोर। अब यहाँ पर इससे जो तोड़ तोड़ का टुकड़े से कुछ जो चीजें बनाया जाता था और जो नुकीले जो हथियार बनाए जाते थे उसे कहा जाता था फ्लैक टूल्स। तो इस तरीके कोर टूल मतलब मेन जो चट्टान से जो बना हुआ जो टूल्स था वो कोर टूल कहलाता था। फिर वो जो चट्टान के और जो टुकड़े हैं उससे को जो डिफरेंट जो टूल्स बनाते थे उसे जो है फ्लैक टूल्स कहते थे। देन टेक्निक्स यूज्ड इन मेकिंग कोर टूल्स, कोर टूल्स बनाने के लिए कौन से जो टेक्निक है वो यूज किया जाता था। सो स्टोन ऑन स्टोन आर ये जो है परक्यूशन फ्लैकिंग, मतलब को स्टोन ऑन स्टोन, मतलब यहाँ पर क्या होगा, द कोर इज हेल्ड विथ वन हैंड एंड हैमर्ड विथ अनदर स्टोन यूजिंग द अदर हैंड्स, मतलब दो जो चट्टान के जो टुकड़े हैं उसको आपस में टकरा टकरा कर क्या बनाते थे, कोई जो है टूल्स बनाते थे, तो उसको स्टोन ऑन स्टोन टूल्स कहते थे। सो दिस वे फ्लैक्स आर चिप्ड ऑफ फ्रॉम द साइड ऑफ द कोर एंड द डिजायर शेप इज फॉर्म, मतलब जैसे यहाँ पर ये जो एक हथियार है, एक जो क्या है हमारा टूल्स है, हथियार है, तो इसको हम धीरे धीरे ये जो दोनों पत्थर है आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, टकराएंगे, तो ये जो है और क्या हो जाएगा, नुकीला हो जाएगा इस तरीके से और नुकीला बन जाएगा। तो इसी तरीके से इसे क्या कहा जाता था, स्टोन ऑन स्टोन। देन प्रेशर फ्लैकिंग, प्रेशर फ्लैकिंग में क्या होता है, द कोर इज केप्ट ऑन अ फ्लैट सरफेस, मतलब जो कोर होता था, कोर जो टूल्स है, कोर जो होता था उसको रखा जाता था कहां पर, फ्लैट सरफेस में, और जो प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द एज ऑफ द कोर यूजिंग अ शार्प इंस्ट्रूमेंट सच एज द बोन्स और एंटलर, मतलब एक चट्टान का जो टुकड़ा है उसको रख दिया हमने, यहाँ पर एक चट्टान का टुकड़ा क्या कर दिया हमने, यहाँ पर एक चट्टान का टुकड़ा रख दिया और यहाँ पर हम ऊपर से कोई जो पत्थर है या फिर बोन्स है तो उससे हम क्या कर रहे हैं, उसको ठुकाई कर कर इसको जो है टूल्स के जो शेप में दे रहे हैं। सो दिस कॉजेज टीनी फ्लैक्स टू चिप ऑफ द एजेस by chipping off the flax continuously in this manner the core can be designed into any desired shape, मतलब डिजायर जो शेप है, मतलब कोई भी जो हम जो शेप चाहे उस तरीके से उसको धीरे धीरे प्रेशर के थ्रू ऊपर से मार मार के ठोक ठोक के क्या किया जाता था, उसको जो है डिजायरेबल जो शेप है जैसा हमें चाहिए उसी जो टाइप के जो अर्ली जो मेंस है, अर्ली जो ह्यूमंस है वो टूल्स बना लेते थे। तो इस तरीके से ये जो टेक्निक जो टूल्स बनाने के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि जो डिस्कवरी ऑफ फायर, क्या हुआ, फायर का जो खोज हुआ, डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर का जो खोज हुआ, तो इसके बारे में हम जो बेटा नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका, जो ये जो चैप्टर का जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा
वहां पर हम स्टडी करेंगे। इस जो पार्ट में बस इतना ही। आगे हम जो देखेंगे आपका जो डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ, साथ ही साथ फायर की जो खोज है कैसे हुई, मेसोलिथिक जो एज है हम इसके बारे में जानेंगे, साथ ही साथ आपका जो न्यूलिथिक जो एज है उसके बारे में भी जानेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं इस चैप्टर के अगले पार्ट में। सो ओके, थैंक यू।